बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 317, नंबर 3 एग्जाम्पल। फॉर एनी p is greater than 1, the dual space of LP is LQ, where Q is the conjugate exponent of P, hence LP is reflexive। इतना हिस्सा हम करेंगे बाद में, वो जब प्रूफ ख़त्म होगा ना फिर ये है। उससे पहले जो सबसे पहले हमने काम क्या करना है, LP की डुअल स्पेस हमने शो करनी कि LQ होती है। LP की जो डुअल स्पेस है वो LQ होती है, सच दैट P और Q जो हैं आपस में कंजुगेट एक्सपोनेंट हैं। ठीक है, कंजुगेट एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, 1/P + 1/Q इज इक्वल टू 1। अब वो बताने लगे कि LP किस किस्म की स्पेस है। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी आपको बता रखा है कि LP जो है एक ऐसी स्पेस है जिसके मेंबर्स जो हैं सीक्वेंस हैं। कंसिस्ट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस x इज इक्वल टू xi विद, और इस स्पेस के एलिमेंट्स के ऊपर यानी कि इस स्पेस के अंदर जो सीक्वेंस हैं उनका नाम किस तरह से डिफाइन किया है, नाम ऑफ x। और ये p जो है LP के हवाले से है, क्योंकि यहाँ पे दो स्पेसिस का जिक्र होगा ना, LP और LQ। तो जिस स्पेस के एलिमेंट का हम नाम लेंगे तो उस स्पेस का जो है हम P या Q भी साथ मेंशन कर देंगे। तो ये LP के मेंबर का हम नाम ले रहे हैं ना, तो इसलिए उसके साथ हमने P सब्सक्रिप्ट लगा दिया है। नाम ऑफ x इन LP इज इक्वल टू समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to infinity xi p mod पावर p होल पावर 1/p। ये कैसे है, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to infinity xi p 1/p। तो इसके अंदर इस किस्म के सीक्वेंस होते हैं कि उन सीक्वेंसेस का इस तरह का जो नाम है वो फाइनाइट होता है। अब बेसिस फॉर LP इज़ स्टैंडर्ड बेसिस ले ली हैं E1 E2 En, वेयर EI इज इक्वल टू क्रोनिकल डेल्टा। ये आपके पास जिस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में स्टैंडर्ड बेसिस ली थी, हमने इसी की भी स्टैंडर्ड बेसिस ले ली हैं। और हमने जिस तरह पिछली एग्जाम्पल में शो किया था कि स्टैंडर्ड बेसिस के जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम जो है आपके पास 1 है। ये तो हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमने करना क्या है, हमने LP की जो डुअल स्पेस है वो शो करना है कि LQ के बराबर है, यानी कि LP की कॉन्जुगेट स्पेस जो है हमने शो करनी LQ के बराबर है। तो ये कैसे होगी, जब हम LP स्टार से LQ तक एक मैपिंग डिफाइन करेंगे और उसको शो कर देंगे कि वो मैपिंग जो है आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म है, जिस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में किया है। वही सारे काम हमने यहाँ पर करने हैं, यानी कि फाई को बाइजेक्टिव शो करना है, फाई को लीनियर शो करना है, फाई को आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म। तो हम एक मैपिंग डिफाइन करने लगे हैं LP स्टार से LQ तक एज फॉलोस। अब यहाँ से यहाँ तक मैपिंग डिफाइन करने के लिए यहाँ से एलिमेंट लेंगे। यहाँ के एलिमेंट हैं आपके पास फंक्शंस। यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे F। अब जिस तरह हमने पीछे डिफ़ाइन की थी, F को हमने ये जो LP है इसकी बेसिस के ऊपर अप्लाई करेंगे और उन इमेजेस का नाम CI रख लेंगे, और इन इमेजेस का जो सीक्वेंस बनाएंगे उसका नाम CF होगा। तो जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में शो किया था कि जो CF है हम पहले चेक करेंगे कि वो इसका मेंबर है भी है कि नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 317। मैपिंग हमने डिफ़ाइन करनी है LP कॉन्जुगेट की डुअल स्पेस से LQ तक, और उसके लिए हम LP स्टार में से एक एलिमेंट लेंगे। इस फंक्शन को हम EI जो कि बेसिस हैं LP की उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और जो हमारे पास सीक्वेंस आएगा उसका नाम रख लिया हमने C। अब जो है हमारे पास इन CI का जो सीक्वेंस बनेगा ना उसका नाम रख लिया हमने CF, यानी कि F ऑफ E1 इज इक्वल टू C1, F ऑफ E2 इज इक्वल टू C2 अप टू सो ऑन। तो हमारे पास इस तरह से एक सीक्वेंस आ जाएगी। इस सीक्वेंस को हमने
लिख लिया। ये हमारे पास जो इमेजेस आते जाएंगे इनका सीक्वेंस बना लिया और उसका नाम रख लिया CF। अब हम चाहते हैं कि ये F जो है CF के ऊपर अप्लाई हम करना चाहते हैं। इसके मेंबर्स आपके पास फंक्शंस हैं, बाउंड्री लीनियर फंक्शंस, और इसके जो मेंबर्स हैं वो सीक्वेंस है। इस तरह के सीक्वेंस हैं कि वो इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब हम चाहते हैं कि F जो है CF के ऊपर मैप हो जाए। CF एक सीक्वेंस है लेकिन हम नहीं जानते कि वो इसका मेंबर है या नहीं, तो सबसे पहले हम CF को LQ का मेंबर शो करेंगे और फिर फाई जो है F को CF के ऊपर मैप करेगा। We first show that CF belongs to LQ। अब ये कब LQ को बिलोंग करेगा? जब हम CF का नाम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q, और वो क्या होगा? समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to infinity CI के Q का मॉड 1/Q इज़ लेस देन इन्फिनिटी। ये शो करना होगा हमें, तब CF जो है वो LQ का मेंबर बन जाएगा। इसको करने के लिए हम क्या करने लगे हैं? फॉर एनी A बिलोंग्स टू F, फील्ड में से एक स्केलर ले लिया। इसकी मदद से हम एक और फंक्शन डिफाइन करने लगे हैं, सिंगम फंक्शन, और वो क्या है? मॉड ऑफ A/A। रियल एनालिसिस में भी आपने इसे पढ़ा होगा। नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के लिए ये एलिमेंट्स को इसके ऊपर मैप करता है और ज़ीरो एलिमेंट को ये इसके ऊपर मैप करता है। ठीक है जी। अब अगर मैं इस साइनम फंक्शन के साथ A मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? A इंटू इसकी वैल्यू, आंसर क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ A। तो जब भी साइनम फंक्शन को जिस एलिमेंट का साइनम लिया जा रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? मॉड ऑफ A। ठीक है जी। अब एक सीक्वेंस में डिफाइन करेंगे, टेक अ, ये खुद से लेना है सीक्वेंस। टेक अ सीक्वेंस CK, और ये क्या होगा? CIK। ये वही CI है, ये वाले CI है, CIK। K जो है आपके पास फिक्स्ड है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी चूज़ करेंगे वो फिक्स हो जाएगा। I को हम वेरी करते रहेंगे, बस करें K जो है फिक्स करते हैं तो 4 ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं, जो भी एक वैल्यू ले लेनी है, लेकिन कुछ भी चूज़ कर सकते हैं तो वो फिक्स कर देनी है। अब ये किस तरह से सीक्वेंस डिफाइन है कि इसकी टर्म्स, ये सीक्वेंस है, इसकी ये टर्म्स है, और ये टर्म्स जो हैं फर्दर किस तरह से हैं? CI का मॉड पावर Q-1, सिनम फंक्शन CI I वेरीज फ्रॉम 1 to up to K। जब कभी भी I जो है वो K से लेस या उसके इक्वल रहेगा तो इसकी टर्म्स जो हैं, इस सीक्वेंस की टर्म्स इस तरह से होंगी, और जब कभी भी I जो है K से ग्रेटर हो जाएगा तो बाकी सीक्वेंस की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। ठीक है जी। ठीक है जी। फॉर I इज़ लेस देन इक्वल टू K, I इज़ लेस देन इक्वल टू K, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं। दोनों तरफ मॉड ले लो, CIK का मॉड, इसका मॉड, ये ऑलरेडी मॉड में है, साइनम फंक्शन का मॉड। अब साइनम फंक्शन का जो मॉड है, साइनम फंक्शन का मॉड जो है हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। साइनम फंक्शन का मॉड मतलब इसकी इस टर्म का मॉड, ऊपर वाली टर्म ऑलरेडी मॉड में, नीचे वाली का मॉड, और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1।
तो साइनम फंक्शन का जो मॉड है ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है जी। अब P और Q हमने कहा कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट हैं, तो इनके रेसिप्रोकल्स का सम 1 होगा। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये चीज़ बराबर हो जाएगी Q के Q माइनस 1 इंटू P इज इक्वल टू Q। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं इनकी दोनों तरफ हम पावर P लेने लगे हैं। दोनों तरफ पावर P ले लें। अब अभी भी हमने शो किया कि ये जो आपके पास Q के बराबर होता है Q माइनस 1 इंटू P, तो CI के ठीक है जी। अब ये जो हमने C के सीक्वेंस लिया था ना उसका हम नाम लेने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू P। ये सीक्वेंस हमने डिफाइन किया है ना, इसका हम नाम लेने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू P। सी नाम तो सीक्वेंस का हम नाम कैसे लेते हैं, उसकी एंट्रीज का मॉड पावर P समेशन 1/P, जिस तरह से ये डिफाइन है। सीक्वेंस का नाम कैसे लेते हैं, उसकी टर्म्स का मॉड पावर P समेशन 1/P। और इसका नाम उन्होंने रखा है 3। ठीक है जी। अब ये मॉड हमने किसके इक्वल कैलकुलेट किया हुआ है, ये मॉड हमने CI की पावर Q के इक्वल कैलकुलेट कर रखा है। ये मॉड हमने इसके इक्वल कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है जी। इसका नाम रखते हैं आप नंबर 4। अब आप ले लें f ऑफ CK। CK के ऊपर हम f अप्लाई करने लगे हैं। अब देखो बेटा, इसको अप्लाई करने से पहले CK किसके बराबर है, ये जिस हमने डिफाइन किया था CI के, तो हर जो आपके पास एलिमेंट होता है वो बेस के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन के बराबर होता है। ठीक है जी। हर सीक्वेंस जो है वो बेसिस का लीनियर कम्बिनेशन के बराबर होता है। अब दोनों तरफ आप f अप्लाई कर दें। ये तो स्केलर्स हैं, f जो है वो EI के ऊपर अप्लाई होगा। अब f ऑफ EI का नाम हमने क्या रखा हुआ है, CI रखा हुआ है। पीछे हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, CI रखा हुआ है। पुट कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह पर लिखा हुआ है I/120 CI
पावर क्यू। कैसे, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो बेटा, ये पीछे सी आई के किसके बराबर है, सी आई का मॉड क्यू माइनस 1 ये मॉड है इंटू साइनम फंक्शन सी आई। अब दोनों तरफ सी आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। सी आई क्यू माइनस 1, अब ये सी आई मल्टीप्लाई कर दो, सी आई साइनम फंक्शन सी आई, ये जो सी आई के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब साइनम फंक्शन को उसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, उसका मॉड। ये मैंने पीछे करके दिखाया है ना आपको। ये साइनम फंक्शन जब किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर उसी एलिमेंट का मॉड आता है। यहाँ साइनम फंक्शन को मैंने सी आई के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आंसर आएगा सी आई क्यू माइनस 1 इंटू इसका आंसर आएगा सी आई का मॉड। मल्टीप्लाई होकर ये क्या आ जाएगा आंसर, सी आई की पावर क्यू, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है और यही यहाँ पे यूज़ की हुई है। ठीक है जी। अब इसका नाम रखा उन्होंने नंबर 5। अब वो कहते हैं कि चूंकि P और Q आपस में कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स हैं तो इनके रेसिप्रोकल का सम 1 के इक्वल होगा। फर्दर आपके पास ये क्या हो जाएगा, अब ये जो आपने एफ ऑफ सी के कैलकुलेट किया है ना, इसका हम मॉड कैलकुलेट करने लगे हैं। सी के ऊपर एफ अप्लाई करके मॉड ले लिया। अब चूंकि एफ जो है ये किसका मेंबर था, एल पी स्टार का मेंबर था, तो ये बाउंड्री लीनियर फंक्शनल है। इसकी बाउंड्रीनेस को यूज़ करते हैं। दिस इज़ लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ एफ इंटू सी के का नाम पी, इसका नाम इंटू एलिमेंट का नाम। ये इसकी बाउंड्रीनेस की डेफिनेशन अप्लाई की है, इसकी बाउंड्रीनेस की डेफिनेशन अप्लाई की है। ठीक है जी। अब ये हमने पीछे कैलकुलेट किया है, ये हम यूज़ करते हैं। नंबर 4 में हमने कैलकुलेट किया हुआ है ये इसका नाम। अब ये पुट करेंगे, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to k सी आई के का मॉड पावर p 1/p। और हमने देखा था ये क्या बन जाता है, कैलकुलेट किया था तो ये क्या बन जाता है, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to k सी आई की पावर q होल पावर 1/p। ठीक है जी। और इसका नाम रख लें 6। अब 5 और 6 को मिलाने लगे हैं और वो लिखने लगे हैं फ्रॉम 5 and 6 एफ ऑफ सी के का मॉड, ये किसके बराबर हमने शो किया है, नंबर 5 से
एफ ऑफ सी के बराबर है समेशन आई वाई फ्रॉम 1 टू के सी आई क्यू, और यही हमने लिखा है यहाँ पे, ये 5 से लिखा है। और 6 क्या कहता है, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ एफ, और ये 5 और 6 को हमने कंबाइन किया है। दिस इज इक्वल टू समेशन आई वेज फ्रॉम 1 टू के सी आई क्यू, दिस इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ एफ समेशन आई वेज फ्रॉम 1 टू के सी आई क्यू होल पावर 1 ओवर पी। ये हमने 6 से लिखा है, ये 5 से लिखा है और ये 6 से लिखा है। इसका नाम रख लें नंबर 7। इस चीज़ के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर दें। इधर डिवाइड कर दें। अब ये जब ऊपर जाएगा तो -1 और पी हो जाएगा। अब 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आपके पास, सॉरी बच्चों ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये ऐसे आना है। इसकी पावर 1 थी ना, ये ऊपर जाएगी 1 माइनस 1 ओवर पी हो जाएगा, 1 माइनस 1 ओवर पी। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था। इसकी सारी पावर 1 है, इसकी पावर 1 ओवर पी है। जब ये ऊपर आएगा 1 माइनस 1 ओवर पी, तो 1 माइनस 1 ओवर पी इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू। ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आपने इसको करके रहना है। इसको कम से कम 2 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर समझ आएगी। एक दफ़ा प्रैक्टिस करने से नहीं आएगी। जैसे मैंने प्रैक्टिस की है तो ये अभी थोड़ा सा मिसिंग हो गया। 2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगी ना, एक दफ़ा पूरा सुनना है, दूसरी दफ़ा जब आपने करना है ना तो साथ साथ पेंसिल लेके इसको सॉल्व करना है, फिर आपको समझ आएगी। अब ये किसका नाम बन गया है, ये तो सी एफ का नाम है। ये किसके बराबर है, सी एफ का नाम है इन क्यू। ये क्यू है ना, तो ये एल क्यू के अंदर दिस इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ एफ, और यही हमने शो करना था। इसका मतलब है कि सी एफ बिलोंग्स टू एल क्यू। इसका मतलब है कि सी एफ बिलोंग्स टू एल क्यू, सी एफ बिलोंग्स टू एल क्यू। अब दोबारा आ जाए, हमने मैपिंग कहाँ से कहाँ तक डिफ़ाइन की थी, यहाँ से यहाँ तक हमने डिफ़ाइन करनी थी, और हमने एक एफ लिया था एलपी में से, एलपी स्टार में से। इसको बेसिस के ऊपर अप्लाई करके इसका नाम सी आई रखा था, और इन सी आई से हमने एक सीक्वेंस बनाया था सी एफ, और हमने शो कर दिया कि सी एफ जो है एल क्यू का मेंबर है, एफ इसका मेंबर है, सी एफ इसका मेंबर है। तो लिहाजा अब हम एफ़ को सी एफ के ऊपर मैप कर सकते हैं, क्योंकि मैपिंग यहाँ से यहाँ तक है, इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट मैप करना है। तो हमारे पास ऐसी कोई गारंटी नहीं थी जिससे हमें पता चलता कि ये जो सी एफ है इसका मेंबर है कि नहीं। तो ये जो सारा हमने काम किया है ना, इतना सारा, इसमें हमने सिर्फ ये शो किया है कि सी एफ जो है एल क्यू का मेंबर है। अभी फाई को आइसोमेट्रिक शो करना बाकी है, यानी कि इसको लीनियर भी, इसको बाइजेक्टिव भी, इसको आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म भी, वो सारी कंडीशन अभी रहती हैं। यहाँ तक हमने जो काम किया था वो सिर्फ हमने ये किया था कि सी एफ को एल क्यू का मेंबर शो किया। अब शुरू हो जाए।
सबसे पहले फाई इज़ बाइजेक्टिव, फाई को बाइजेक्टिव शो करना है। उसके लिए हम f और f डैश दो एलिमेंट्स लेंगे, यहाँ से इनको बेसिस के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब जो है काम जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 किया है ना, उससे मिलता जुलता है। ठीक है जी। तो फाइव हमने सपोज किया कि इनके इमेजेस बराबर हैं। अब काम उससे बहुत मिलता जुलता है, यहाँ तक डिफरेंट था, आगे काफ़ी मिलता जुलता काम है। तो ये इसको सी एफ पे मैप करता है और ये इसको सी एफ डैश पे, और सी एफ क्या है, सी आई सीक्वेंस है, और सी एफ डैश क्या है, सी आई डैश सीक्वेंस, और ये क्या है, सी एफ और सी। इसका मतलब है ये सीक्वेंस प्रॉपर हैं तो इनकी एंट्रीज प्रॉपर हैं। एंट्रीज क्या हैं, एफ ऑफ ई आई इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ई आई, तो एफ माइनस एफ डैश ऑफ ई आई इस तरफ आ जाएगा, एफ माइनस एफ डैश। अब हम इसको किसी भी एक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, summation I base from 1 to infinity x I e I, f minus f dash of x is equal to summation I base from 1 to infinity x I f minus f dash of e I, f minus f dash of e I ये आपके पास ज़ीरो के इक्वल है, सारा कुछ ज़ीरो हो गया। अब f माइनस एफ डैश जो है हर एलिमेंट को ज़ीरो पर मैप कर रहा है, तो इसका मतलब है कि f माइनस एफ डैश एक ज़ीरो फंक्शनल है, तो ये ज़ीरो फंक्शनल हो गया है। तो f इज़ इक्वल टू एफ डैश, फाई जो है वो इंजेक्टिव हो गई है। इस तरह ये बिल्कुल पीछे की तरह है आपके पास, जैसे आपने पीछे किया हुआ है। अब फाई को सुरजेक्टिव शो करना है, ये भी बिल्कुल पीछे की तरह, पीछे से मिलता जुलता है। अब फाई को सुरजेक्टिव शो करना है, तो ये इसकी तर्ज भी बिल्कुल वैसे ही है। अब देखें फाई कहाँ से कहाँ तक है, एल पी स्टार से एल क्यू तक है। अब फाई सुरजेक्टिव कब होगी, जब मैं यहाँ से एक एलिमेंट लूँगी, यहाँ से एक एलिमेंट लूँगी सी स्टार, ठीक है जी, एल क्यू में से लूँगी और मैं शो करूँगी कि यहाँ पर कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है सच दैट कि फाई जो है जी को इस सी स्टार पर मैप करती है, तब मेरा ऑन टू वाला मकसद पूरा हो जाएगा। अब ये मैंने सारा कुछ करना है। लेट हमने एल क्यू में से एक मेंबर, एक सीक्वेंस ले लिया, ठीक है जी। अब मैं ऐसा जी खुद बनाने लगी हूँ, जी एक फंक्शन डिफ़ाइन करने लगी हूँ एल पी से एफ तक, और ये मैं किस तरह से डिफ़ाइन करूँगी कि ये जी जो है, ठीक है जी, एल पी में से एक सीक्वेंस लूँगी, इस एक्स के ऊपर जी, इसके ऊपर मैं जी अप्लाई करूँगी, और इस जी ऑफ ई आई का नाम मैं रख लूँगी ये, जो मैं हासिल करना चाहती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, अब ये मैंने मैपिंग खुद डिफ़ाइन की है, तो मुझे इसके लीनियर होने का नहीं पता, मुझे इसके बाउंडेड होने का नहीं पता, इसको लीनियर भी शो करना है, इसको बाउंडेड। लीनियर बिल्कुल वैसे है जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 2 किया है। ये जो एल इन्फिनिटी वाली थी ना, L1 एल इन्फिनिटी वाली, उस एग्जांपल में मैंने शो किया
बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे करना है। तो जी लीनियर वैसे। अब जी को बाउंडेड शो करती हूँ। जी ऑफ एक्स का मॉड ले लें, जिसके बराबर है ये इसका मॉड ले लें, और दिस इज लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं होल्डर्स इनइक्वालिटी अप्लाई करने लगी हूँ। आपको मैंने निशान लगवाए हुए थे ना होल्डर्स इनइक्वालिटी के, तो होल्डर इनइक्वालिटी क्या कहती है, इस वर्ड का जो समेशन है ये क्या होगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू होल्डर्स इनइक्वालिटी, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो वो क्या कहती है, समेशन आई बेस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई जो है आपके पास, एक्स आई मैंने कहाँ से लिया था, एलपी में से, एलपी में से लिया हुआ ना। तो इसके साथ मैं 1/p पावर लूँगी, और ये जो सी आई स्टार हैं, सी आई स्टार जो है ये एल क्यू में से लिए हैं, तो इनकी पावर के ऊपर मैं क्यू लिखूँगी। ये आपने नोट करके रखना है। ऐसा नहीं करना कि इसकी पावर क्यू बना दी है और इसकी पावर पी बना दे, नहीं। ये जिस स्पेस के मेंबर्स हैं इनकी पावर्स भी हमने वही लेनी है। ये एल क्यू में से लिया था तो यहाँ पे क्यू पावर, ये एल पी में से लिया था तो इसकी पी पावर। ये मैंने होल्डर्स इनइक्वालिटी अप्लाई कर दी है। ये किसका नाम है, ये एक्स का नाम है, और ये किसका नाम है, ये सी स्टार का नाम है, ये सी स्टार का नाम है, इससे हमें क्या पता चला, ये तो फिक्स है ना आपके पास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से पता चला जी बाउंडेड है, ये तो फिक्स है, ये आर्बिट्रेरी है, तो यहाँ से पता चला जी इज़ बाउंडेड। अब जी लीनियर भी हो गया, जी बाउंडेड भी हो गया, इसका मतलब जी जो है वो एलपी स्टार का मेंबर बन गया है। ये जो मैंने मैपिंग बनाई थी खुद से, ये मैंने शो कर दी है कि ये एलपी स्टार को बिलोंग कर गई है, एलपी स्टार को बिलोंग कर गई है। अब ये मैंने एलिमेंट लिया था, मैंने एक जी ढूंढ लिया। अब मेरा अगला काम है मैं ये शो करना है कि जब मैं फाई को जी पे अप्लाई करूँगी तो सी स्टार मिलेगा मुझे, ये मेरा काम है अब करना। अब देखो जी किस तरह से बिहेव कर रहा है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई जी ऑफ ई आई, और जी ऑफ ई आई क्या है, सी आई स्टार। और इस सी आई स्टार का जो सीक्वेंस है उसका नाम है सी स्टार। तो फाई क्या करता है, यहाँ से एक सीक्वेंस लेता है फंक्शन जी, और उसको किस पे मैप करता है, उसकी बेस से बनने वाले सीक्वेंस के ऊपर। तो सी स्टार हमने एलिमेंट लिया था एल क्यू में से, और हमने शो कर दिया एक जी एग्जिस्ट करता है एल पी स्टार के अंदर, सच दैट कि जब मैं इस जी के ऊपर फाई अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है ये रिक्वायर्ड नंबर। तो आपके पास फाई जो है वो सुरजेक्टिव भी हो गई है। नेक्स्ट स्टेप है फाई इज़ लीनियर।
तो ये सेम है जैसे एग्जांपल नंबर 2 में आपको करवाया हुआ है, सेम एज एग्जांपल नंबर 2। उसमें जिस तरह से फाइव को हमने लीनियर शो करवाया हुआ है ना, ऐसे ही आपने यहाँ भी करना है। अब फाइव को नॉन प्रिजर्विंग शो करती हूँ मैं। नॉन प्रिजर्विंग का मतलब क्या है, आपने शो करना है कि फाइव ऑफ एफ का जो नाम है वो एफ के नाम के बराबर है, ये शो है। उसके लिए फॉर एनी एफ बिलोंग्स टू एलपी स्टार, इस एफ को बेस के एलिमेंट्स पर अप्लाई करें और उसका नाम रख दें सी आई, और इस सी आई सीक्वेंस का नाम रख दें सी एफ। ये पुराना डाटा ले लिया हमने। अब एफ ऑफ एक्स का जो मॉड है ये किसके बराबर होगा, एक्स बराबर है समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई ई आई, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई एफ ऑफ ई आई। एफ ऑफ ई आई का नाम हमने क्या रखा हुआ है, सी आई। मॉड अंदर ले आए टर्म्स के ऊपर, अब इसके ऊपर होल्डर्स इनइक्वालिटी अप्लाई कर दें। अप्लाइंग होल्डर्स इनइक्वालिटी, क्या कहती है, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई पी 1 ओवर पी, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी सी आई क्यू 1 ओवर क्यू। एक्स आई एल पी का मेंबर है इसलिए इसकी पावर पी, और सी आई जो है आपके पास सी क्यू का मेंबर है इसलिए इसकी पावर क्यू। ये क्या है, एक्स का नाम है, एक्स के साथ डिवाइड कर दें, ठीक है जी। अब ये क्वोशंट इससे लेस हैं तो इनका सुप्रीमम भी इससे लेस होगा। ये क्या है, एफ का नाम ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू सी का नाम, कॉल दिस नंबर 1। ये आपके पास क्या था, सी एफ। बुक में जो है उन्होंने स्किप कर दिया हुआ इंडेक्स, तो अब जो है ये इसको सॉल्व करने से पता चला ये सी एफ है। ये सी एफ है ना, देखो इसका नाम क्या रखा था हमने, सी एफ रखा था, सी एफ ही रखा था ना, तो ये सी एफ के मेंबर्स है ना, तो ये यहाँ पे एफ बुक में भी आप चेंज कर लीजिएगा, सी एफ एफ कर दिए सी एफ, इसका नाम नंबर 1 रख दिया। इसका नाम रखा हुआ है नंबर 10। अब फ्रॉम 8, ये पीछे हमने 8 पढ़ा हुआ है, एट में हमने शो किया था कि सी एफ का जो नाम है वो एफ के नाम से लेस है। सी एफ का नाम इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ एफ, और 10 क्या कहती है, एफ का नाम इज लेस देन इक्वल टू सी एफ का नाम, दोनों को मिला दें, एफ का नाम इज इक्वल टू सी एफ का क्यू। अब सी एफ किसके इक्वल है, फाइव ऑफ एफ के इक्वल है, तो हमने शो कर दिया एफ का नाम
एलिमेंट का नाम बराबर है एलिमेंट के इमेज का नाम। तो हमने फाई को नाम प्रिजर्विंग शो कर दिया है। तो इसका मतलब है कि LP स्टार से LQ तक आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर गई है। तो जब एक स्पेस से दूसरी स्पेस तक आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाए, इसका मतलब है कि वो स्पेसिस स्ट्रक्चर के लिहाज से सेम हो गई है, उनके दरमियान डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि LP की जो डुअल स्पेस है वो LQ है। डुअल स्पेस ऑफ LP इज इक्वल टू LQ सच दैट P और Q जो है वो कॉन्जुगेट कंपोनेंट्स हैं। अब सिमिलरली अब हम LP को रिफ्लेक्सिव शो करने लगे हैं। सिमिलरली डुअल स्पेस ऑफ LQ, यहाँ तो आपने LP की डुअल स्पेस का मालूम की है ना, इसी तरीके से आप शो कर सकते हैं कि जो LQ की डुअल स्पेस है ना वो LP होगी सच दैट 1/P + 1/Q इज इक्वल टू 1। LP की डुअल स्पेस LQ और P और Q इस तरह से हैं। तो अगर हम LQ की ढूंढने बैठे हैं तो उसकी डुअल स्पेस LP होगी, ऐसा P के इनके कॉन्जुगेट कंपोनेंट्स जो हैं ये होंगे। तो ये क्या हुआ, LQ की डुअल क्या है, LQ की डुअल को हम किससे डिनोट करेंगे, LQ की डुअल इज इक्वल टू P। तो हमने क्या किया, LP की डुअल इज इक्वल टू LQ और LQ की डुअल इज इक्वल टू LP। अभी हमें LQ की वैल्यू पुट करने लगे। ये LQ की वैल्यू पुट की, ये क्या बन गया, LP की सेकंड डुअल और वो किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, LP के बराबर है। तो LP की सेकंड डुअल LP हो गई है। और ऐसी स्पेस जिनकी सेकंड डुअल उसी के इक्वल आ जाती है वो क्या होती हैं, रिफ्लेक्सिव। ऐसी स्पेस जिनकी सेकंड डुअल स्पेस उसी के बराबर आ जाए वो क्या होती हैं, रिफ्लेक्सिव। हेंस LP इज रिफ्लेक्सिव वेयर P इज ग्रेटर देन 1।